बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपके ज़हन में कुछ न कुछ आइडियाज़ होते हैं कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं अभी ग्रीस के शहर एथेंस जो यहाँ का दारुल हुकूमत है वहाँ पे आया हूँ और मेरे ज़हन में जो चीज़ें हैं कि मैं जहाँ पे जो एक्सप्लोर करूँगा उनमें जो अहम चीज़ें मैं रखता हूँ ज़हन में वो कि यहाँ पे तो बहुत खुदा जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी से पहले जो उनके जो भी गॉड गॉडेस उनके स्टैचू एक पूरा एक समझें कि उसका एक समा था जहाँ पे सूरज की भी पूजा की जाती थी, आग की भी, हर चीज़ की पूजा की जाती थी। इवन जो एथेंस है यहाँ का जो कैपिटल है, जहाँ पे अभी राइट नाउ एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, यहाँ पर भी इस एथना इनका जो थी ना गॉडेस थी, यानी कि मदर खुदा थी, जो कि जिसको ये पूजा करते थे। तो उसी के नाम से ये शहर है। एक तो ये सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन है। दूसरा कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है ना, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसकी इब्तदा ग्रीस ने की है, ग्रीस से हुई है। अच्छा, इसके अलावा चूँकि मैं इस्तांबुल से आ रहा हूँ तो ऑटोमन एम्पायर जो खिलाफत उस्मानिया उसका असर भी यहाँ रहा है, उनकी हुकूमत भी यहाँ रही है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी बाक़ियात उनकी यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो फ़िलासफ़ी के बड़े-बड़े जो समझे गुरु समझे अरिस्टोटल, प्लेटो और इसके अलावा जो उसका उस्ताद था सुकरात था, ये सारे लोग यहीं के हैं। देखते हैं कि उनकी क्या बाक़ियात इधर मौजूद हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि मैंने यहाँ कर एयरपोर्ट पे कॉफ़ी ली है और सबसे पहला इंप्रेशन जो हुआ है कि कॉफ़ी है 4.5 यूरो की, 4.5 यूरो की। जब मैं तुर्की एयरपोर्ट पे लिए तकरीबन जो था 2 यूरो की थी। इसके अलावा जब मैं इससे पहले बुडापेस्ट था तो वहाँ तकरीबन इसी रेंज में 2 सवा 2 यूरो की थी। तो इसका मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है रिलेटिवली दूसरी यूरोप की कुछ मुल्कों की निस्बत, मे बी नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप भी किसी नई जगह पहली दफ़ा आते हैं तो आपने वो जगह देखनी जहाँ उनका गवर्नमेंट टूरिज़्म का अदारा होता है। तो यहाँ से मैंने गो के मैं अपना नक्शा वगैरह लेके आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा एक मेट्रो का मैप दे दिया है और उन्होंने मुझसे अब मेरे होटल का नाम पूछा और उन्होंने बता दिया कौन से स्टेशन से उतरना आपने, और यहाँ पे बाकी म्यूज़ियम के टाइम भी उन्होंने बता दिया और प्राइस के साथ। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गवर्नमेंट के इदारों के पास ही होती है, उनकी वेबसाइट से या आप जो उनके मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो चलें, मुझे तकरीबन इस्तांबुल से आते हुए 1 घंटे की फ़्लाइट थी। यहाँ पे जहाँ तक इमिग्रेशन है का ताल्लुक़ है तो इमिग्रेशन वालों ने कोई तंग नहीं किया। उन्होंने पूछा आप टूरिज़्म के लिए आए हैं? मैंने कहा, और गुड मॉर्निंग एंड बाय, यही काम उन्होंने किया है। और अगर आप यहाँ आने के लिए, चूँकि जो ग्रीस है या यूनान है वो शेंगन रीजन का हिस्सा है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको वीज़ा चाहिए। जो शेंगन रीजन सारी में आपको लग जाता है, किसी एक भी मुल्क का लग जाए तो जो 30-35 मुल्क हैं उनमें आप जा सकते हैं। तो चलें, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं और आपको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कि ग्रीस किस तरह का है, उसका जो यूनान जो उसका जो कैपिटल है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। चलें, फॉलो करें और लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर।